आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। थाने में जब्त वाहन की ऑनलाइन नीलामी पूरी। उड़ीसा से गांजा लाने में 2 आरोपी गिरफ्तार। नीलामी की राशि सीधे शासन कोषालय में जमा। कार्रवाई से गांजा तस्करी नेटवर्क को बड़ा झटका। शांति भंग करने पर युवक गिरफ्तार। खैरागढ़ पुलिस की कार्रवाई। सार्वजनिक स्थल पर उपद्रव नहीं बर्दाश्त। खैरबना स्कूल में छात्राएं बेहोश। प्राथमिक शाला में फैली दहशत। मास हिस्टीरिया का मामला, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। आरकेसी में वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन। बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियों से मोहा मन। शिक्षा के साथ संस्कृति का सुंदर संगम। 6 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता। खेल को जीवन का हिस्सा बनाने को मिली प्रेरणा। बड़ी संख्या में खिलाड़ी और दर्शक हुए शामिल। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और कचरा पृथक्करण को बढ़ावा देने के लिए नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा ने SLRM सेंटर प्रभारियों की बैठक ली। उन्होंने घर घर कचरा संग्रहण, 100% यूजर चार्ज वसूली और स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। बैठक में आयुक्त ने कहा कि गीला और सूखा कचरा अलग अलग डिब्बों में ही जमा किया जाना चाहिए और नागरिकों को इसके लिए जागरूक किया जाए। प्रभारियों ने बताया कि समझाइश से लोग कचरा पृथक करने लगे हैं, लेकिन कुछ यूजर चार्ज नहीं देते। आयुक्त ने सभी सुपरवाइजर्स को इसका सर्वे कर सूची बनाने और जागरूकता फैलाने का निर्देश दिया। इस बैठक में कार्यपालन अभियंता, स्वास्थ्य अधिकारी, मिशन क्लीन सिटी सहायक प्रभारी और SLRM सेंटर प्रभारी उपस्थित रहे। झुरिया विकास खंड के ग्राम केशोटोला में आदर्श 11 क्रिकेट क्लब के तत्वाधान में 6 दिवसीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संजय कुमार सिन्हा उपस्थित रहे। इस दौरान मुख्य अतिथि संजय कुमार सिन्हा ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि क्रिकेट केवल एक खेल नहीं, बल्कि अनुशासन, धैर्य और टीम भावना का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि खेल से अनुशासन, फिटनेस और टीम वर्क का विकास होता है। संजय सिन्हा ने यह भी बताया कि भारत में क्रिकेट युवाओं की पहली पसंद है और हमारे खिलाड़ी कठिन परिश्रम, आत्मविश्वास और खेल भावना से देश का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को विजेता बनने के लिए शुभकामनाएं दी और खेल भावना के महत्व पर जोर दिया। जिला केसीजी से रामलला दर्शन के लिए 31 श्रद्धालुओं का एक विशेष दल अयोध्या धाम के लिए रवाना हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह मौजूद रहे। जिला प्रशासन की ओर से मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रेम कुमार पटेल और परियोजना अधिकारी सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यक्रम में मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान दर्शनार्थियों को तिलक लगाकर स्वागत किया गया। अतिथियों ने अपने संबोधन में श्रद्धालुओं से जिले की सुख, समृद्धि, शांति और खुशहाली के लिए भगवान राम से प्रार्थना करने का निवेदन किया और दर्शनार्थियों को सम्मानपूर्वक बस में बैठाकर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जिले के छुई खदान विकास खंड अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला खैरबना में बीते एक सप्ताह से छात्राओं के बार बार बेहोश होने की घटनाओं ने क्षेत्र में चिंता का माहौल बना दिया है। विशेष रूप से तीसरी कक्षा की छात्राएं स्कूल परिसर में प्रवेश करते ही अचानक बेसुध होकर गिर रही हैं। अब तक दर्जनों छात्राएं इस घटना से प्रभावित हो चुकी हैं, जिससे स्कूल में भय और अनिश्चितता का माहौल बन गया है। घटना की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रभावित छात्राओं की जांच कराई गई। डॉक्टरों के अनुसार अब तक की गई ब्लड जांच और अन्य प्राथमिक चिकित्सीय परीक्षणों में किसी प्रकार की शारीरिक बीमारी या संक्रमण के संकेत नहीं मिले हैं। सभी रिपोर्ट सामान्य पाई गई हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने स्वयं स्कूल पहुंचकर निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों से जानकारी ली। कलेक्टर ने BMO को निर्देश दिए कि प्रभावित छात्राओं की मनोवैज्ञानिक जाँच कराई
कराई जाए। इसके बाद छात्राओं को सिविल अस्पताल खैरागढ़ लाया गया। स्वास्थ्य विभाग के प्रारंभिक आकलन में इसे मास हिस्टीरिया यानी सामूहिक मानसिक प्रभाव का मामला बताया गया है। चिकित्सकों के अनुसार डर, तनाव और आशंका के कारण बच्चे एक एक दूसरे को देखकर समान लक्षण महसूस करने लगते हैं, जिससे इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। फिलहाल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की पूरी तरह सतर्क है। विस्तृत जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति को लेकर कोई स्पष्ट निष्कर्ष सामने आ सकेगा। हमारा जो छुई कदम ब्लॉक में ग्राम खैर बना है, वहाँ पर जो प्राथमिक शाला है और मिडिल स्कूल भी साथ में एक ही कैंपस में है। वहाँ पर पिछले 3 से 4 दिन में जो स्कूली बच्चे हैं, स्पेशली प्राथमिक शाला के जो कन्या जो छात्राएं हैं, उनका जैसे देखा जा रहा है कि वो स्कूल आते हैं और कुछ देर में उन लोग जैसे बेहोशी की स्थिति उनमें निर्मित हुई। किसी दिन 4, किसी दिन 2-3 ऐसे। आज भी जैसे कलेक्टर साहब हम लोग सब दौरे में गए थे, उसमें देखा गया कि 2 बच्चियां थी और उन लोग की स्थिति जैसे बेहोश टाइप की थी। तो उस समय तत्काल जैसे कि पिछले दिन भी स्वास्थ्य टीम थी, उन्होंने पूरे जितने भी बच्चे लोग इस तरीके से जिनको दिक्कत आ रही है उनका उन्होंने पूरा डॉक्टरी जांच किया है। तो उसमें जो कोई भी जैसे खून जांच है इसमें कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन डॉक्टर लोग का प्रारंभिक रूप से कहना है कि ये मास हिस्टीरिया हो सकता है। जैसे बच्चे लोग कोई बच्चा रहता है किसी चीज़ को देख के उसको अगर कोई जैसे डरावने टाइप का लगा होगा, उसको जैसे बच्चों के साथ शेयर करते हैं, तो वाकई में भी इस प्रकार की चीज़ें आ जाती हैं। खैरागढ़ थाना पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़ी कार्रवाई करते हुए शासकीय शराब दुकान के पास उपद्रव करने वाले युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार 16 दिसंबर 2025 को शराब दुकान के पास हंगामा करने और आम नागरिकों को परेशान करने की सूचना मिलने पर पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। कार्रवाई के दौरान फनीस उर्फ अमन रजक को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। इस कार्रवाई से पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक शांति भंग करने वालों के खिलाफ भविष्य में भी ऐसे ही कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ के मोहला मानपुर में पुलिस ने सड़क सुरक्षा के लिए एक अनोखी पहल शुरू की है। अब सिर्फ चालान काटने तक सीमित नहीं रहकर पुलिस एक्सीडेंट का शिकार हुई गाड़ियों को जनता के सामने रखकर उन्हें सचेत कर रही है। यह कदम प्रदेश में सड़क सुरक्षा के लिए पहली बार उठाया गया है। आपको बता दें कि मानपुर बस स्टैंड के पास यात्री प्रतीक्षालय की छत पर नजरें डालें तो वहां कबाड़ हो चुकी गाड़ियां दिखाई देती हैं। पुलिस ने इन्हें ऊंचे प्लेटफॉर्म पर इसलिए रखा है ताकि सड़क से गुजरने वाला हर व्यक्ति देख सके कि एक छोटी सी गलती का परिणाम कितना गंभीर हो सकता है। गाड़ियों के पास बड़े पोस्टरों के जरिए संदेश दिया गया है, सावधानी ही बचाव है। जिले के पुलिस अधीक्षक का कहना है कि इस अनोखी पहल का मकसद सड़क हादसों में होने वाली मौतों को रोकना है। उन्होंने बताया कि जब लोग इन टूटी हुई गाड़ियों को देखते हैं तो उन्हें खुद एहसास होता है कि ओवर स्पीड, शराब पीकर गाड़ी चलाना या हेलमेट न पहनना कितना भारी पड़ सकता है। हमारा उद्देश्य डराना नहीं बल्कि लोगों को की जान की परवाह करना है। मानपुर चौक में 2 एक्सीडेंटल बाइक हमने प्रदर्शित किया है। ये लोगों में मैसेज देने की कोशिश किया है पुलिस ने कि कभी भी ओवर स्पीडिंग न करें, कभी भी नशे की हालत में वाहन न चलाएं, हमेशा सुरक्षा की दृष्टिकोण से हेलमेट पहनें और कभी भी ट्रिपल राइडिंग न करें। लोगों के अंदर ये स्वतः मन में उठे कि जो है अगर हम जो है ओवर स्पीडिंग करेंगे या हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे या फिर जो है ट्रिपल राइडिंग करेंगे या शराब के नशे की हालत में वाहन चलाएंगे तो हमारा भी आगे यही हाल होना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि लोग स्वतः प्रेरणा लेकर जो है जो ट्रैफिक के नियम हैं उनका जो है पालन करेंगे और अपना भविष्य सुरक्षित रखेंगे। ये पुलिस द्वारा यातायात के लिए बहुत अच्छी पहल है। इससे जागरूकता आम जनता के बीच में फैल रही है। जो भी मानपुर आता है और इसको देखता है तो एक सीख लेके जाता है कि हम बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट और स्पीड चलाएंगे तो ये हमारी गाड़ी के साथ साथ हमारी भी दुर्दशा ऐसे ही होगी। ये मानपुर पुलिस और मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी जिले के पहल से बहुत अच्छा शुरुआत हुआ है।
राजनांदगांव पुलिस ने अवैध गांजा तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना बोरतलाव में जब्त वाहन की नीलामी पूरी कर ली है। आपको बता दें कि यह वाहन 30 मार्च 2025 को उड़ीसा से गांजा लाकर मध्य प्रदेश के सागर जिले में बेचने के लिए प्रयोग किया जा रहा था, जहां पुलिस ने मौके पर 2 आरोपियों संतोष पाल और दिलावर अली को गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान फरार आरोपियों आमिर और काले बहादुर को भी पकड़ लिया गया, जिसके बाद वाहन और गांजा सहित मामले की पूरी जांच कर आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में मामला दर्ज किया गया। जब्त वाहन की नीलामी जिला दंडाधिकारी के निर्देश पर बनाई गई समिति और MSTC लिमिटेड के माध्यम से ऑनलाइन की गई। वाहन को 4,92,911 रुपए में बेचा गया। नीलामी से मिली राशि सीधे शासन के कोषालय में जमा कराई गई। इस कार्रवाई से गांजा तस्करी के नेटवर्क को काफी नुकसान पहुंचा है और पुलिस ने इस दिशा में प्रभावी सफलता हासिल की है। राजनांदगांव सतनाम भवन में गुरु घासीदास की 269वीं जयंती बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। उन्होंने गुरु घासीदास द्वारा दिए गए मनखे मनखे एक समान के संदेश को याद किया और सामाजिक समरसता, शांति और समानता पर जोर दिया। समारोह में डोंगरगढ़ विधायक हर्षिता स्वामी बघेल और सतनामी समाज के वरिष्ठ पदाधिकारीगण भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उपस्थित जनों ने गुरु घासीदास की शिक्षाओं को याद करते हुए उन्हें स्मरण किया। इस मौके पर भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत में भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने धान खरीदी समेत अन्य सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को उठाया और जनता की परेशानियों को सरकार के सामने रखा। भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश की जनता कई समस्याओं का सामना कर रही है, जिनमें धान की उचित कीमत न मिलने, बेरोजगारी और सरकारी योजनाओं की क्रियान्वयन में हो रही देरी प्रमुख है। उन्होंने भाजपा सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना वर्तमान सरकार की जिम्मेदारी है। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास जयंती पखवाड़ा की शुरुआत हो चुकी है। उसकी पूरी संध्या में राजनांदगांव में शोभा यात्रा निकाली गई और हजारों नर नारी उसमें शामिल हुए और पूरे प्रदेश में इस प्रकार से शहरों में देख रहे हैं कि शोभा यात्रा निकाली जा रही है। तो एक उत्सव का पर्व रहता है, उसमें शामिल होने में भी आया हूं और अभी सतनाम भवन में इसका कार्यक्रम होगा, हम सब शामिल होंगे। और गुरु घासीदास जी की जो संदेश है, मनखे मनखे एक समान, जो सबसे बड़ा संदेश मानवता के लिए संदेश है और सत्य के रास्ते में चलने की बात उन्होंने कही। और देखिए, साधु संत जितने भी हैं वो सत्य की बात करते हैं। राजनांदगांव पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल करते हुए बिक्री से पहले ही एक संगठित शराब तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। डोंगरगढ़ पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई में मध्य प्रदेश निर्मित शराब को छत्तीसगढ़ में खपाने की साजिश को समय रहते नाकाम कर दिया गया। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम मुसरा स्थित शीतला मंदिर के पास एक मकान में अवैध शराब का भंडारण कर उसे बेचने की तैयारी की जा रही है। सूचना पर दबिश देकर पुलिस ने मौके से अवैध शराब जब्त की और 3 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया। शराब की बोतलों पर छत्तीसगढ़ आबकारी के नकली स्टिकर और मध्य प्रदेश आबकारी की सील लगी पाई गई, जिससे स्पष्ट हुआ कि शराब को अवैध रूप से बाजार में उतारने की पूरी तैयारी की जा चुकी थी। इसके अलावा पुलिस ने बिना नंबर की एक स्कूटी, मोबाइल फोन, बड़ी संख्या में नकली स्टिकर, लेबल और लोहे के औजार सहित अन्य सामान की भी जब्ती की है। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी के खिलाफ पहले से ही आबकारी अधिनियम के तहत 4 प्रकरण दर्ज हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए अब इस पूरे नेटवर्क की संगठित अपराध के तहत जांच की जा रही है। जिला पुलिस ने शराब पर बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 7 पेटी शराब, 63 लीटर शराब जब्त किया है डोंगरगढ़ के मुसरा से। इसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 स्थानीय है और एक महाराष्ट्र देवरी से गिरफ्तार किया गया है। घटनाक्रम इस प्रकार है कि जब शराब इनसे जब्त किया गया तो शराब के साथ में स्टिकर भी मिला है। स्टिकर जो है एक गोवा ब्रांड का है और एक जम्मू ब्रांड का स्टिकर इनसे जब्त किया गया है, जिसकी संख्या इस प्रकार से 1860 नग जम्मू ब्रांड का और 85 नग जो है गोवा ब्रांड के स्टिकर की पत्ती इनसे जब्त की गई है। ये मध्य प्रदेश से शराब लाकर उस शराब को लेवल को हटाकर जो है छत्तीसगढ़ का लेवल लगाते थे और यहाँ पर बेचते थे।
वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। कभी अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। राजनांदगांव से आज एक खास धार्मिक यात्रा का शुभारंभ हुआ, जिसमें लगभग 850 तीर्थ यात्री अयोध्या और काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए रवाना हुए। इस योजना के तहत राजनांदगांव रेलवे स्टेशन से यात्रियों की ट्रेन यात्रा शुरू हुई। यात्रा में दुर्ग और बस्तर संभाग के श्रद्धालु भी शामिल हुए। आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ सरकार ने श्री राम लला अयोध्या धाम दर्शन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत प्रदेश के नागरिकों को न केवल प्रभु श्री राम के दर्शन का अवसर मिलता है, बल्कि अयोध्या धाम और काशी विश्वनाथ की निःशुल्क यात्रा का भी प्रबंध किया गया है। ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए पर्यटन मंडल के अध्यक्ष नीलू शर्मा ने तीर्थ यात्रियों को यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। आज राजनांदगांव से दुर्ग संभाग और बस्तर संभाग के श्रद्धालुगण रामलला के दर्शन हेतु यहाँ से रवाना हुए हैं। यहाँ के सारे वरिष्ठ जन, महापौर सहित सारे लोगों ने उन श्रद्धालुओं को हरी झंडी दिखाकर राजनांदगांव के स्टेशन से उनको विदाई किए हैं। यह यात्रा जो है वो राजनांदगांव में दुर्ग और बस्तर संभाग की 6वीं जो ट्रेन है इस सत्र की, और इसमें 850 से अधिक यात्री इस यात्रा में गए हैं। रामलला दर्शन, काशी विश्वनाथ जी के दर्शन और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी श्रवण कुमार बन के छत्तीसगढ़ के उन छत्तीसगढ़ वासियों को काशी विश्वनाथ जी के और रामलला जी के दर्शन जो है वो लगातार करा रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर जनजाति सुरक्षा मंच के तत्वाधान में देश भर के अनुसूचित जनजाति समाज को एकजुट करते हुए नई दिल्ली में एक विशाल सांस्कृतिक एवं जनजाति महाजुटान रैली आयोजित करने का ऐलान किया गया है। यह रैली मई 2026 में आयोजित की जाएगी और इसमें देश की 755 अनुसूचित जनजातियों से जुड़े लाखों प्रबुद्ध जन हिस्सा लेंगे। रैली का मुख्य उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 342 में संशोधन की मांग को केंद्र सरकार के समक्ष रखना है। इस विषय पर राजनांदगांव में 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का समापन हुआ। कार्यशाला में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मांग को लेकर मई 2026 में दिल्ली में विराट जनजाति महाजुटान रैली आयोजित की जाएगी। जनजाति सुरक्षा मंच का कहना है कि इस रैली के माध्यम से जनजाति समाज के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को समाप्त करने और उनकी सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा के लिए सशक्त संदेश दिया जाएगा। तो बार बार यही बता रहा हूँ कि हमारा जो राजनांदगांव में जो कार्यशाला हुआ पूरे देश के प्रतिनिधि आए और हम लोगों ने तय किया जनता की भावनाओं के अनुसार कि जब तक सरकार के पास नहीं जाएंगे, आवाज जब तक नहीं उठाएंगे, तब तक ये बात को कौन सुनाएगा। और लोकतंत्र में जनता का ताकत होता है और जनता का ताकत होता है, तो हमने उस हथियार को अपने हाथ में लिया और सारे लोग मिलकर के पूरे देश में ये तय हुआ कि 5 से 10 हजार लोग और दिल्ली जाएंगे। 22 तारीख को आंदोलन होगा। जनजाति सुरक्षा मंच की केंद्रीय टोली में आज यहाँ 3 दिवस की कार्यशाला थी। पूरे देश से हमारे 200 कार्यकर्ता आए थे।
क्योंकि 2006 से हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे लोग जो या तो मुस्लिम हो गए हैं या ईसाई हो गए, उनके मुस्लिम और ईसाई होने पे हमें कोई लड़ाई नहीं, लेकिन उन्होंने अपना एक स्टेटस बदल दिया है। और ऐसे लोग आज भी जो है 75 वर्षों से जनजाति समाज का लाभ ले रहे हैं अपनी पहचान खोने के बाद भी। और हमारे जनजाति समाज का 97% जो रिजर्वेशन का फायदा वो उठा ले रहे हैं, और बाकी 97% लोग जो है ज्यों के त्यों बैठे। तो हमारी केवल ये केंद्र सरकार से मांगे कि आर्टिकल 342 में ये संशोधन हो कि जो अपनी पहचान खो चुका है, क्रिश्चियन हो गया, मुस्लिम हो गया, उसको इसका लाभ न दे, वो अल्पसंख्यक का लाभ ले। बस इतनी हमारी तैयारी है। और करीब करीब 10 लाख लोग हम जो है दिल्ली में मई माह में जाएंगे यहाँ से, और पूरे देश से सारे जो 750 जनजाति है, हर जनजाति का प्रतिनिधि, हर जनजाति का युवा, हर जनजाति की महिला दिल्ली जाएगी। राजनांदगांव के आरकेसी रॉयल किड्स कॉन्वेंट परिसर में वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षा के साथ साथ संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा देना रहा। उत्सव की शुरुआत मां सरस्वती की पूजा अर्चना एवं दीप प्रज्वलन के साथ की गई। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने नृत्य, गीत, नाटक, कविता पाठ और लोक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। रंगारंग प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया और पूरे परिसर को उत्सवमय बना दिया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने विद्यार्थियों की सराहना करते हुए कहा कि शिक्षा के साथ सांस्कृतिक गतिविधियां बच्चों के सर्वांगीण एवं व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कार्यक्रम के अंत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस आयोजन में शिक्षकगण, अभिभावक एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे, जिससे वार्षिक उत्सव यादगार बन गया। राजनांदगांव का रॉयल किड्स कॉन्वेंट स्कूल, जो कि पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश भर में अपने शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के भविष्य के लिए ही जाना जाता है। आज आपको बता दें कि रॉयल किड्स कॉन्वेंट स्कूल पे वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम रखा गया है। इस वार्षिक उत्सव के कार्यक्रम में आज बच्चों की अनेकों प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें कि राजनांदगांव का ये रॉयल किड्स कॉन्वेंट स्कूल शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों की शिक्षा के साथ साथ उनके बौद्धिक विकास और शारीरिक विकास के लिए भी जाना जाता है। आज यहाँ इस स्कूल पर जो प्रायोजित कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, किस प्रकार से बच्चे अपने शिक्षा के साथ में अपने बौद्धिक विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं और बच्चे किस प्रकार से सांस्कृतिक कलाओं पर, सांस्कृतिक प्रदर्शनी पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, सारी चीज़ों को देखेंगे और आप तक के वो सारी चीज़ें पहुंचाएंगे जो आपको जानने चाहिए। सबसे पहले तो धन्यवाद। और ये 42वां एनुअल प्राइज गिविंग फंक्शन हम कर रहे हैं और हमारा मेन मोटिव ये रहता है कि बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, जो मेरे पिताजी का हमेशा से सपना था कि हर बच्चा सिर्फ कोई एक पढ़ाई वाला ना हो या खेलकूद वाला सिर्फ ना रहे, हर बच्चे में हर तरह की क्वालिटी डेवलप करने का हम लोग का मिशन है और उसी दिशा में हमारा स्कूल चलता रहता है। आज बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम में अनेकों प्रदर्शन देखने को मिले जी। आपको किस तरीके के प्रदर्शन यहाँ पर ज़्यादा प्रभावित हुए? मुझे हमारे यहाँ के एनुअल फंक्शन का सबसे अच्छा चीज़ ये लगता है कि छत्तीसगढ़ या पंजाब, हर स्टेट का एक न एक प्रदर्शन हम लोग करने का कोशिश करते हैं ताकि पूरे भारत की जो संस्कृति है वो एक जगह आ पाए और अच्छा खासा बच्चों को भी मोटिवेशन मिले और उन्हें भी नई चीज़ें सीखने मिले। समाज को इस दिशा पर क्या संदेश देना चाहिए? समाज को शिक्षा महत्वपूर्ण है, शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और भारत की संस्कृति का ख्याल रखना और उसे फॉलो करना बेहद ज़रूरी है। आजकल जो बच्चे थोड़ा बहुत मोबाइल और ये सब में जेंसी ये सब टर्म आ गए हैं, इसमें भटक रहे हैं, उससे बच के रहें। भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को और अधिक मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। राजनांदगांव के मोनू बहादुर सिंह और समीर श्रीवास्तव को भाजपा युवा मोर्चा में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस नियुक्ति से युवा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने संगठनात्मक मजबूती पर भरोसा जताते हुए संस्कारधानी के मोनू बहादुर सिंह को भाजपा युवा मोर्चा का प्रदेश मंत्री नियुक्त किया है। भाजपा युवा मोर्चा से
एक बदलाव करने के बाद राजनांदगांव के मोनू बहादुर सिंह को, जो कि पूर्व में भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष की कमान संभालते थे, अब उनको प्रदेश स्तरीय जिम्मेदारी दे दी गई है। बहादुर जी, सबसे पहले तो आपको बधाई हो कि प्रदेश स्तरीय कमान मिल गई है। आपसे पहले वो सफर के बारे में जानेंगे कि जो युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष से लेकर के आज आप प्रदेश मंत्री तक का कमान संभाल रहे हैं। सबसे पहले मैं अपने शीर्ष नेताओं को और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने प्रदेश युवा मोर्चा मंत्री के रूप में जिम्मेदारी दी है, और मैं भरोसा दिलाता हूं कि जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है उसे निष्ठा से मैं पूरे कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम करूंगा। 5 साल विपक्ष में 5 साल का मेरा जिला अध्यक्ष का कार्यकाल भी रहा। वर्तमान में युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष, विपक्ष में हम लोग ने काम किया। कोरोना काल हम लोग ने युवा मोर्चा साथियों के साथ काम किया। बहुत तरह तरह की विपरीत परिस्थितियों में हम सभी भाइयों ने मिलकर उस मोर्चा में काम किया, और उसी के लिए पार्टी ने मुझे सोचा कि अब इसे प्रदेश में भी अवसर दिया जाए और वहाँ काम किया जाए। तो प्रदेश में युवा मोर्चा टीम के साथ काम करेंगे। भाई, संगठन में एकता और अखंडता को लेकर के देखा जाए कि ये काफी सोचने वाला विषय होता है कि जिसमें सबका साथ लेकर के लोग आगे बढ़ते हुए, और आज आपके कंधे पर वो भार सौंपा गया है। किस तरीके से आप अपनी जिम्मेदारी को संभालेंगे? नहीं, जिम्मेदारी तो हमेशा से सबको लेके चलने का प्रयास मैंने पूरा किया। मतलब जिला युवा मोर्चा अध्यक्ष भी रहा, सबको कोशिश की कि सब साथ चले। ऊपर नीचे होते रहता है, लेकिन भाई लोग कभी, परिवार कभी टूटता नहीं है। हम लोग सब एक साथ काम करते हैं, एक साथ अभी भी काम करेंगे। इसके बाद अब मैं जिला अध्यक्ष से हटाऊं तो कुछ नए जिला दावेदार भी हैं, उसमें कोई नया जिला अध्यक्ष बनेगा। तो अभी जैसे अभी काम करते हैं 5 साल बिना, हम लोग सब भाई परिवार के रूप में वैसे ही काम चलते रहेगा, और अभी आगे भी वैसे ही काम चलेंगे। प्रदेश में नए मंत्री पद की घोषणा कर दी गई है। अब इसके बाद आज राजनांदगांव में डॉक्टर रमन सिंह, जो कि छत्तीसगढ़ के स्पीकर हैं, उनका भी आगमन हो रहा है। इस विषय पर डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा क्या कुछ कहा जाता है, सारी चीजें हम आपको अन्य तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। कैमरा पर्सन अमन राजपूत के साथ इंडिया टाउन न्यूज, सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव। मोनू बहादुर सिंह लंबे समय से संगठन में सक्रिय भूमिका निभाते आ रहे हैं और युवाओं के बीच उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। उनकी सक्रियता, संगठनात्मक अनुभव और जनसंपर्क को देखते हुए पार्टी ने उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। इस नियुक्ति के बाद भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है और पार्टी कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर करते हुए जमकर पटाखे फोड़े। पार्टी नेताओं का मानना है कि मोनू बहादुर सिंह की नियुक्ति से न सिर्फ राजनांदगांव बल्कि पूरे प्रदेश में युवा मोर्चा को नई दिशा और ऊर्जा मिलेगी। आने वाले समय में युवा वर्ग को संगठन से जोड़ने में यह नियुक्ति अहम भूमिका निभाएगी। भाजपा नेतृत्व के इस फैसले से साफ है कि पार्टी युवाओं को संगठन की मुख्य धारा से जोड़ने पर लगातार फोकस कर रही है। मोनू बहादुर सिंह को मिली यह जिम्मेदारी आने वाले समय में युवा मोर्चा को और अधिक मजबूत करने में अहम साबित होगी। देखो, यह जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी है। पिछले समय में जो युवा मोर्चा में हम लोगों ने काम किया, जैसे हमारे यहाँ के राजनांदगांव के जिला अध्यक्ष थे भाई मोनू बहादुर सिंह जी, पूरे विपक्ष के समय भूपेश बघेल के ताबूत में कील ठोकने का काम राजनांदगांव के युवा मोर्चा ने किया। जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो उनको यहाँ से बिदागरी करने का काम भी राजनांदगांव के युवा मोर्चा ने किया। राजनांदगांव के युवा मोर्चा का नाम और पहचान और कार्य तीनों हमारे शीर्ष नेतृत्व के नज़रों पे था, और आज इसी का परिणाम है कि भाई मोनू बहादुर सिंह जी को प्रदेश मंत्री के जैसे दायित्व और मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख का दायित्व, ये संभव सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पे ही होता है। महापौर मधुसूदन यादव की अध्यक्षता में राजनांदगांव निगम स्थित महापौर कक्ष में महापौर परिषद की बैठक संपन्न हुई। बैठक में गणेश पर्व प्रतियोगिता 2025 के परिणामों की स्वीकृति, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत पात्र हितग्राहियों को लाभ देने, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की नियुक्ति समेत कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में अधोसंरचना और विकास कार्यों के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसके तहत नार कन्हैया नाला से जिला अस्पताल तक नाला निर्माण के लिए 350 लाख रुपए, 2000 सीटों का ऑडिटोरियम निर्माण के लिए 1592.06 लाख रुपए की निविदा आमंत्रित करने की अनुशंसा की गई। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट नगर जीर्णोद्धार और पेंड्री मेडिकल कॉलेज रोड निर्माण के लिए न्यूनतम दर की स्वीकृति दी गई। साथ ही 15वें वित्त आयोग के
केंद्रीय जल प्रबंधन योजना के तहत पाइपलाइन विस्तार कार्य के लिए शासन को प्रस्ताव भेजने की मंजूरी भी प्रदान की गई। बैठक में महापौर परिषद के सभी सदस्य, निगम अध्यक्ष टोपेंद्र सिंह, पारस वर्मा, आयुक्त अतुल विश्वकर्मा और कार्यपालक अभियंता सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। डोंगरगांव थाना क्षेत्र में पुलिस ने ड्राई डे के अवसर पर अवैध शराब बिक्री के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। थाना प्रभारी डोंगरगांव निरीक्षक के नेतृत्व में टीम ने 3 अलग-अलग स्थानों में छापेमारी कर अवैध शराब के विक्रेताओं पर रेड की। इस दौरान अवैध शराब और एक स्कूटी जब्त की गई। पुलिस की इस कार्रवाई में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। थाना डोंगरगांव पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अवैध शराब के निर्माण, परिवहन और बिक्री पर निगरानी लगातार जारी रहेगी और ऐसी कार्रवाई भविष्य में भी होती रहेंगी। राजनांदगांव के नंदई चौक में गुरु घासीदास की जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए। डॉक्टर रमन सिंह ने अपने संबोधन में गुरु घासीदास बाबा के विचारों को याद करते हुए उनके द्वारा दिए गए मन के एक समान के संदेश को याद किया। डॉक्टर सिंह ने बताया कि गुरु घासीदास बाबा की जन्मभूमि और तपोभूमि गैरी गिरौदपुरी में दुनिया का सबसे ऊंचा जैतखाम स्थापित किया गया है। इसकी ऊंचाई 243 फीट 77 मीटर है, जो दिल्ली की कुतुब मीनार से भी अधिक है। यह जैतखाम सतनामी समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र है और इंजीनियरिंग का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी है, जहां श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लिफ्ट और सीढ़ियों की व्यवस्था की गई है। डॉक्टर रमन सिंह ने बताया कि गुरु घासीदास बाबा का जीवन सत्य, अहिंसा और सामाजिक समरसता का प्रतीक है और उनके विचारों को अपनाकर ही एक मजबूत और सकारात्मक समाज का निर्माण किया जा सकता है। आज 18 दिसंबर बाबा जी के जयंती का अवसर और राजनांदगांव जिले ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में बाबा की जयंती को धूमधाम से उत्साह के साथ मना रहे हैं। बाबा जी का आशीर्वाद छत्तीसगढ़ और बनी रहे, सुख शांति और समृद्धि। इनका जो ध्वज है, सफेद ध्वज जो है, शांति का, विकास का, प्रेम का, सद्भाव का प्रतीक है और उस प्रतीक से पूरे प्रदेश में समरसता का भाव बना रहे। उस विकास की यात्रा में बाबा का आशीर्वाद रहे। गिरौदपुरी में हिंदुस्तान का और दुनिया का सबसे बड़ा जय स्तंभ बना हुआ है, जो बाबा के उस गरिमा के अनुरूप है और गिरौदपुरी का मेला स्थल कम से कम 200 करोड़ का विकास के काम हुए। प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर नेशनल हेराल्ड मामले के विरोध में जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय का घेराव करने का प्रयास किया, जिसे पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच विफल कर दिया। दरअसल जिला कांग्रेस अध्यक्ष कोमल साहू के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता पिपरिया क्षेत्र में एकत्र हुए और भाजपा कार्यालय की ओर बढ़े, लेकिन पहले से तैनात भारी पुलिस बल ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक लिया। प्रदर्शन के दौरान पूर्व विधायक गिरवर जंघेल ने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से कांग्रेस नेतृत्व, विशेषकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को राजनीतिक प्रतिशोध के तहत निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि ईडी के जरिए विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने इसे लोकतंत्र और संविधान पर सीधे हमला करार दिया। अभी भी बताया है कि नेशनल हेराल्ड के जो मामला लगातार सुर्खियों में रहा और इस मामले में अभी कोर्ट की जो फैसला आई, पहले लग रहा था लोगों को भ्रम फैलाने की कोशिश थी, कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की पूरी कोशिश की गई। पिछले 12 सालों से बिना एफआईआर के इस नेशनल हेराल्ड के मुद्दे में ये लोग काम कर रहे थे और जब एफआईआर हुआ तो एफआईआर कहीं नहीं टिकी और बेदाग बरी हुए हमारे नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी, कांग्रेस जनों की ये जो भावना है खुशी की, ये बहुत बड़ी है, क्योंकि जब आप लगातार किसी ईमानदार आदमी पर, ईमानदार संस्था पर आरोप लगाते हैं तो उसकी पीड़ा हम पिछले 12 सालों से झेल रहे थे। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।